हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है मेरे डीएसए सीरीज की डे नंबर 9 में। और यार आज की इस वीडियो के अंदर ना हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे डीएसए का क्वेश्चन नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो दोस्तों यार चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है और ये क्वेश्चन क्या कहता है। पर उससे पहले मैं ना आपको एक फंडामेंटल चीज बताना चाहता हूँ। देखो कि जो हम अभी क्या कर रहे हैं, जो सवाल हैं वो स्टैक के बेसिस के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वाला सवाल है ना, जो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम बनाने वाले हैं, जिसका नाम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। बेसिकली ये ना एक बड़ा फेमस सवाल है और इस क्वेश्चन के जो एल्गोरिथम इस क्वेश्चन के ऊपर यूज होगा, उस एल्गोरिथम के बेसिस पे ना आप काफ़ी सारे स्टैक के सवाल बना सकते हो और उसके ऊपर थिंक कर सकते हो। मतलब पैटर्न वाइज थिंकिंग आप अपनी चालू कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा सवाल है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है। अगर आपने एक बार ये वाला सवाल समझ लिया ना, तो उसके बेसिस के ऊपर आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, जिसका नाम है लार्जेस्ट एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है, स्टॉक स्पैन। फिर हमारा आता है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन राइट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन लेफ्ट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन राइट, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ सवाल हैं जो आप कॉन्सेप्ट अभी इस वाले क्वेश्चन के अंदर सीखोगे। आप इन सारे सवालों के अंदर भी वो सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। पर उससे पहले चलो एक बार क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखो यार, ये क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो भाई, तुम्हारे पास ना मैंने एक एरे दे दिया, ठीक है। वो लेट सपोज एरे कुछ भी हो सकता है, इंटीजर एरे दे दिया। वैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि वो एरे लेट सपोज ऐसा है 2 5 4 10 20। तुमको क्या करना है ना, हर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है ऑन द राइट। मतलब कि जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, मेरा 5 होगा। 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मेरा क्या होगा, 10 होगा। 4 का 10 होगा, 10 का 20 होगा और 20 का कोई एलिमेंट ग्रेटर नहीं है, तो उसको हम बेसिकली -1 डाल देंगे उसके लिए। तो आपको ये रिटर्न करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक सेपरेट एरे बनाओ, सेम लेंथ का ही हो सकता है, वो सेम लेंथ का बनाओ सेपरेट एरे। उस एरे का नाम दे दो आप नेक्स्ट ग्रेटर, ठीक है। और बेसिकली क्या करो, हर एक इंडेक्स के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर इसके अंदर स्टोर करवा दो और इसको रिटर्न करवा दो, ठीक है। ये चीज़ हमको इस क्वेश्चन के अंदर ट्राई करनी है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगा यार, अगर आप मेरी स्टैक की जो सीरीज़ है वो फॉलो कर रहे हो और अगर आपको स्टैक थोड़ा सा भी यूज़ करना समझ में आया है ना, तो पहले इस क्वेश्चन को जाके आप खुद ट्राई करो, थोड़ा सोचो कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं इस क्वेश्चन की सोल्यूशन अप्रोच के अंदर कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन की जो सोल्यूशन अप्रोच है वो किस तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फंडामेंटल क्वेश्चन है स्टैक का और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं एक स्टैक बना लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टैक बना लिया और क्या करूँगा, मेरी जो एल्गोरिथम रहेगी वो किस तरीके से चलेगी, मैं इस पूरे लूप पे आइटरेट करूँगा 1 बाय 1। अच्छा, मेरे पास एक रिजल्ट वाला मेरा एक एरे है सेम साइज का ही, जिसको मेरे को फिल करना है, ठीक है। 0 1 2 3 4। अब मैं आपको क्या कहता हूँ ना कि पहला एलिमेंट आया, जैसे मैं यहाँ पे 2 आया, तो मैं बोलूँगा भाई क्या स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है और जो मेरा स्टैक का जो पीक है क्या वो मेरे इस वाले एलिमेंट से छोटा है। अगर छोटा है तो उसको उठाओ, उसको निकालो और उसके इंडेक्स पे मेरा 2 डाल दो, ठीक है। मतलब सबसे पहली जो मेरी एल्गोरिथम है वो किस तरीके से चलेगी, अभी मैं आप लोगों को वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, अपना ये एलिमेंट आया 2, ठीक है। सबसे पहले अभी 2 ही आया है तो 2 को यहाँ पे पुश करवा दिया क्योंकि स्टैक का साइज 0 है। फिर मैं आगे बढ़ा, 5 आया तो 5 ने क्या बोला कि इस वाले स्टैक को पॉप करते जाओ और साथ में ये चेक करो कि क्या मेरा जो पीक का एलिमेंट है क्या वो छोटा है मेरे 5 से। अगर वो छोटा है ना तो एलिमेंट को पॉप करते जाओ और जो भी एलिमेंट पॉप हो रहे हैं उन सब का आंसर बेसिकली 5 है, ठीक है। क्योंकि हमको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द राइट निकालना है, तो इसीलिए जैसे मान लो यहाँ पे 2 डाला, अब 2 डाला, अब पहले तो स्टैक जो था वो 0 था तो यहाँ पे हमने बेसिकली 2 इंसर्ट करवा दिया। अब जैसे ही 5 आया तो 5 ने क्या बोला भाई कि मैं जो है वो
इससे बड़ा हूँ, 2 से बड़ा हूँ, तो 2 को बाहर निकालो। अब 2 को अगर मैंने बाहर निकाला तो मेरे 2 का जो नेक्स्ट 2 को किसने बाहर निकलवाया है, 5 ने निकलवाया है। तो जो 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है 2 का, वो क्या बन जाएगा मेरा, 5 इटसेल्फ बन जाएगा। तो 2 का आंसर मेरा आ गया 5। तो ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो भी मेरे 5 से छोटे होंगे, उन सभी को मैं पॉप करवाऊंगा और उन सभी का आंसर मैं 5 को बना दूंगा। तो मैं 2 कंडीशन चेक कर रहा हूँ यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर, और मैं अपनी 2 कंडीशन चेक करूंगा। पहली कंडीशन क्या है मेरी, कि जो मेरा स्टैक का साइज है वो मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो स्टैक के पीक पे पड़ा हुआ एलिमेंट है, क्या वो छोटा है मेरे करंट एलिमेंट से। अगर जो स्टैक का पीक का एलिमेंट है वो मेरे करंट एलिमेंट से छोटा है, तो उस वाले एलिमेंट को पॉप करो, ठीक है, उस वाले एलिमेंट को पॉप करो, और जो उसका आंसर है वो मेरा करंट एलिमेंट बना दो। तो ये एल्गोरिथम मैं इसको यूज़ करूँगा। जैसे ही मेरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, अब भाई अब लेट सपोज कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरा जो 5 था वो उसने 2 को पॉप करवाया, उसके बाद जो स्टैक का साइज था वो 0 हो गया। तो उस केस में क्या होगा, मैं बोलूँगा भाई ठीक है, स्टैक ये सब 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, वाइल लूप से वो बाहर आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा 5 था ना उसको मैं स्टैक में डाल दूंगा, क्योंकि जो 5 है बेसिकली उसका भी तो नेक्स्ट ग्रेटर मेरे को निकालना है ना, तो मेरे को इसलिए 5 भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी तुम पहले ही समझो कि ये लॉजिक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और इसका आइट्रेशन क्या है, ठीक है। अब मेरा 5 जो मेरा इंडेक्स है वो 5 पे आया, 5 पुश हो गया, 5 ने 2 को बाहर निकलवाया, 2 का आंसर बन गया। अब जो मेरा इंडेक्स है फॉर लूप का वो आगे चला, अब वो 4 आया, तो वापस से मैंने 2 चीज़ें चेक करी अपने वाइल लूप के अंदर। मैंने वाइल लूप चलाया और उसके अंदर क्या बोला कि क्या मेरा स्टैक का साइज 0 है और क्या मेरा स्टैक का पीक छोटा है मेरे करंट से। तो अभी भाई 5 जो है वो छोटा नहीं है 4 से, तो बेसिकली 4 किसी को पॉप करवा ही नहीं पाएगा, तो 4 एज इट इज़ पुश हो गया। बहुत बढ़िया बात है। फिर क्या हुआ, आइट्रेशन का लूप आगे चला, 10 आया। अब जैसे ही 10 आया ना, 10 ने क्या बोला कि मैं भी वही काम करूंगा, वाइल स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 एंड स्टैक का जो पीक है वो लेस देन करंट है, तब तक क्या करो, एलिमेंट को पॉप करो। तो भैया 10 से छोटा क्या है, जो स्टैक के पीक पे स्टेम पड़ा हुआ है वो है 4, तो भाई 4 जो है वो छोटा है, तो 4 को उड़ाओ और 4 के इंडेक्स पे क्या डाल दो। अब 4 का इंडेक्स क्या है मेरा 2 है, तो 2 के इंडेक्स पे डाल दो 10, ठीक है। फिर ऐसे ही वापस चला लूप, तो उसने 5 के लिए भी सेम कंडीशन चेक करी, तो 5 भी छोटा है 10 से, तो 5 को भी उड़ाओ। 5 का इंडेक्स क्या है 1 है, तो 5 के इंडेक्स पे जाके 10 डाल दो, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया और हमारी जो स्टैक है उसके बाद क्या हो गई, खाली हो गई। अब वो क्या करेगा, खुद पुश हो जाएगा, तो 10 वापस पुश हो गया। अब क्या आया, 20 आया। 20 ने बोला कि भाई क्या मेरा जो स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है, वही सेम चीज़, हर एलिमेंट वो सेम वाइल लूप चलाएगा, ठीक है, फॉर लूप के अंदर। तो जैसे ही वो 20 इंकाउंटर हुआ, 20 ने भी सेम वाइल लूप चलाया, और वाइल लूप की कंडीशन क्या थी, स्टैक का साइज बड़ा होना चाहिए 0 से और स्टैक का पीक छोटा होना चाहिए मेरे करंट से। तो स्टैक का पीक क्या है मेरा 10 है, और अभी करंट वैल्यू क्या है मेरी 20 है। तो 10 मेरा छोटा है 20 से, तो 10 को पॉप करवाया और 10 की जगह पे मैंने डाल दिया 20। उसके बाद स्टैक का साइज 0 हो गया, तो जैसे ही वो 0 हो गया तो मैं वाइल लूप से बाहर आ गया और मैंने जो करंट एलिमेंट है 20 उसको स्टैक में पुश करवा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा जो ऊपर फॉर लूप चल रहा था ना, जो मैं इस पूरे पे फॉर लूप लगा रहा था, वो भी मेरा एग्जिट हो जाएगा, वो भी मेरा बाहर आ जाऊंगा उससे। तो जैसे ही मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं देखूंगा यार स्टैक में कुछ एलिमेंट्स बच गए, से 20 बच गया। तो भाई जो भी एलिमेंट्स बच गए, इसका मतलब है उनका कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट था ही नहीं। तो उस केस के अंदर मैं क्या, तो आप लोग कुछ भी नंबर डाल सकते हो, पर मैं अभी के लिए उसको सेट कर रहा हूँ -1 से, कि उसका मेरे को कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला। तो ये बेसिकली हमारी जो एल्गोरिथम है वो इस तरीके से वर्क करेगी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द राइट निकालने के लिए। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप इस पर्टिकुलर पार्ट को वापस से एक बार रिपीट करके देखो। तो चलो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन का कोड दिखाता हूँ। तो देखो यार, मैंने ये वाला कोड लिखा था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द राइट। सबसे पहले मैं जो मेरा हमारा मेन ब्लॉक होता है उसके अंदर ही हम सारा कोड लिखते हैं। तो जो हमारा इनपुट एरे था वो कुछ ऐसा था 2, 5, 4, 10, 20। ये सेम इनपुट एरे ही मैंने आपको इसकी सोल्यूशन अप्रोच बताने के लिए भी यूज किया था, तो मैंने वो सेम इनपुट एरे ही ले लिया,
ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है ना कि मैंने यहाँ पे एक आंसर का एक बनाया जिसके अंदर मेरा सारा आंसर स्टोर होगा और लास्ट के अंदर मैं अपने इसी आंसर एरे को प्रिंट करवा दूंगा। ये क्वेश्चन एक स्टैक का टिपिकल क्वेश्चन है जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टैक बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पूरे एरे पे मैंने आइटरेट किया इस फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो इस जैसे मैंने पूरे एरे पे आइटरेट किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू निकाली, जो भी मेरा एरे का इंडेक्स था, जैसे यहाँ पे 2 था तो मैंने वैल्यू निकाली। फिर मैंने वाइल लूप लगाया और जो मेरी कंडीशन थी, जैसे जो मैंने आपको बताया था उसको मैंने फिर से चेक किया कि क्या मेरा स्टैक का साइज 0 है और क्या मेरा स्टैक का पीक छोटा है मेरी वैल से। यहाँ पे सिर्फ एक कैच ये है कि मैं यहाँ पे एरे ऑफ स्टैक का पीक कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने स्टैक के अंदर ना वैल्यू नहीं डाल रहा, उनके इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने मान लो यहाँ पे अगर 2 डाला, अगर 2 मेरा छोटा आया तो मैं 2 को नहीं डाल रहा स्टैक के अंदर, 2 के इंडेक्स को डाल रहा हूं। क्या किया, स्टैक को पॉप करवाया। अगर जो मेरा वैल्यू है वो अगर छोटी है तो क्या करो, स्टैक में से पॉप करो, इंडेक्स निकालो और अपने आंसर के में जाकर उसी इंडेक्स में जो उसका आंसर है वो मेरा वैल है, क्योंकि वैल से छोटा है वो, तो जो मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो मेरा वैल बन जाएगा। तो मेरे को वैल वहां पे जाके स्टोर कर देना है। जैसे ही मेरा ये वाइल लूप खत्म होगा, मेरे को क्या करना है, पुश कर देना है जो मेरा इंडेक्स था ये वाला। जैसे ही मेरा ये फॉर लूप खत्म होगा, मैं क्या बोलूंगा, भाई देखो फॉर लूप तुम्हारा खत्म हो गया, अब क्या करो, जो भी एलिमेंट स्टैक में बच गए ना, उन सभी एलिमेंट्स को निकालो क्योंकि उनका कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मेरे को नहीं मिला। तो आंसर के अंदर जाओ, हर एलिमेंट को निकालो और उसको सेट कर दो -1 से। फिर लास्ट के अंदर जो मेरा आंसर एरे है वो पूरा भर चुका है तो उसको कर दो प्रिंट। बस ये है इस क्वेश्चन की एक सिंपल सी अप्रोच। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेन लॉजिक आपका इस वाली चीज़ के अराउंड घूमेगा कि वाइल लूप कैसे काम कर रहा है, और वो मैंने आपको अच्छे से बताया है इसकी सोल्यूशन अप्रोच के अंदर भी। अब एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले कोड को हम चला के देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। हमने जब इसका क्वेश्चन सॉल्व किया था तो भी हमारे पास कुछ आंसर आया था 5, 10, 10, 20, -1। ठीक है, अब देखते हैं कि अब मैं इस कोड को रन करता हूं तो हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना कोड रन किया और मेरा जो आंसर है वो सही आ रहा है 5, 10, 10, 20, -1। तो एक बार तुम इसको चेक भी कर सकते हो। 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, मेरा 5 है, तो 2 के इंडेक्स पे 5 डाल दिया। फिर 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, मेरा 10 है तो 10 डाल दिया। 4 का 10 है तो भी 10 डाल दिया। 10 का क्या है, 20 डाल दिया। 20 का क्या है, कोई भी नहीं तो -1 डाल दिया। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द राइट। इस पर्टिकुलर अप्रोच का यूज करके आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द लेफ्ट का ट्राई करो और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन राइट लेफ्ट निकालने का भी ट्राई करो। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं पैटर्न वाइज डीएसए के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर सवाल को उस पैटर्न से मैच करके ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।